अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। प्रीवियसली हम लोगों ने इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जिसमें 3 टॉपिक थे, स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस टू लिटरेचर, अगेन 3 टॉपिक्स थे, फॉर ग्राउंडिंग जिसमें 2 टॉपिक्स थे, सब डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ थ्योरेटिकल पोजीशन इन स्टाइलिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो कि लैंग्वेज जो टेक्स्ट में यूज़ की गई है उसको एनालाइज करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है। स्पेसिफिकली अगर लिटरेचर की बात की जा रही है, क्योंकि लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स है, तो उसमें लिटरेचर बेस्ड टेक्स्ट सच एज नॉवेल्स, पोइट्री, प्लेस, ये सब इंक्लूड होते हैं। ये देखती है कि ऑथर ने कैसे अपनी राइटिंग के अंदर लैंग्वेज को यूज़ किया है, कैसे उसने स्ट्रक्चर का, वोकैबुलरी का, सेंटेंस का यूज़ किया है, कौन सी टोन में वो लिख रहा है, उसमें कौन से लिंग्विस्टिक फीचर्स उसने यूज़ किए हैं और उन लिंग्विस्टिक फीचर्स पे वो कैसे मीनिंग कन्वे कर रहा है, सो ऑन। सो लुक एट द स्क्रीन। Stylistics is a field of study that focuses on analyzing and understanding how language is used in texts, with a particular emphasis on literary texts like novels, poetry, and plays. It examines the choices made by authors or speakers in terms of vocabulary, sentence structure, tone, and other linguistic features to convey meaning, create certain effects, or evoke emotions in the reader or the listener. ये तो हो गई जी बुक बेस्ड, डिक्शनरी बेस्ड डेफिनेशन। अब मैं आपको सिंपलर टर्म्स में बताऊं तो स्टाइलिस्टिक बेसिकली एक वे है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ जो रिटन है या स्पोकन है वो कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे उसको परसीव किया जा रहा है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को देखती है। मतलब एक लेंस है, इस लेंस के थ्रू हम लोग रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स को देखते हैं कि कैसे उसको परसीव किया जा रहा है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। फर्दर ये हमारी आर्ट में, क्राफ्टिंग ऑफ लैंग्वेज के अंदर भी हेल्प करती है, स्पेशली क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, एक्सप्रेसिव राइटिंग के अंदर, to gain a deeper understanding of how language works in different contexts and to appreciate the beauty and impact of the words and phrases. Stylistics plays an important role. Clear? तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये स्क्रीन पे एज इट इज इंग्लिश के अंदर स्टेट किया हुआ है। ठीक, तो ये तो हो गया स्टाइलिस्टिक्स। नाउ आवर कंसर्न इज विद द टॉपिक विच इज थ्योरेटिकल पोजीशंस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि थ्योरेटिकल वर्ड क्या रेफर कर रहा है। थ्योरी, थ्योरी मीन्स प्रैक्टिस, और मीन्स टू से दैट कि थ्योरी का स्टाइलिस्टिक के साथ क्या लिंक है। डिफरेंट थ्योरी को अगर हम स्टाइलिस्टिक्स एंगल के साथ जोड़कर टेक्स्ट को रीड आउट करें तो कैसे देख सकते हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स बनते हैं उनमें। और व्हेन एवर वी आर कंसर्न विद द वर्ड थ्योरेटिकल, तो हम सबको पता है कि जब भी थ्योरेटिकल की बात की जा रही है तो इट मीन्स एक लेंस की बात की जा रही है, एक फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, एक पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है। इसमें हम देखते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, जब भी वो टेक्स्ट के अंदर स्टाइल और लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो कौन से पर्सपेक्टिव, कौन से फ्रेमवर्क से स्टडी कर रहे हैं। सो लुक एट द स्क्रीन। इन स्टाइलिस्टिक्स, a theoretical position refers to the specific perspective or framework that a scholar or researcher adopts when studying the language and style of a text. पर्सपेक्टिव या फ्रेमवर्क दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि एक एंगल, एक लेंस के थ्रू देखना। इट्स लाइक द लेंस through which they analyze and interpret the way language is used in a literary और everyday text। कि इस लेंस के थ्रू, मतलब एक लेंस फेमिनिस्टिक लेंस है, फॉर्मलिस्टिक लेंस है, मतलब मल्टीपल थ्योरी, साइकोएनालिसिस की थ्योरी और न्यू हिस्टोरिसिज्म की थ्योरी, उन सब थ्योरी के साथ स्टाइलिस्टिक्स लिख दिया जाए तो हम लोग फॉर एग्जांपल फेमिनिस्टिक है तो हम लोग फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसमें जो स्टाइल यूज़ किया गया,
जो उसमें लैंग्वेज, जो टोन यूज़ की गई, सो ऑन, वो सब के सब एंगल्स देखने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा थ्योरेटिकल पोजीशन। अब एग्जांपल देखें कि एक स्टाइलिस्टिक है, ठीक है, एक स्टाइलिस्टिक्स पर्सपेक्टिव से टेक्स्ट देखनी है, किसने जी? ऑथर ने। अब वो क्या करेगा? पर्सपेक्टिव लेके जा रहा है साइको एनालिसिस, तो वो साइको एनालिसिस को माइंड में रखते हुए जितनी भी उसने टेक्स्ट देखनी है, उसमें वर्ड्स की सिलेक्शन देखनी है, टोन देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेगा। ठीक है, इस तरह से ही अगर उसका जो अप्रोच है वो सोशो कल्चरल अप्रोच रख रहा है, अब उसने जो भी टेक्स्ट देखनी है, जो टोन देखनी है, जो स्ट्रक्चर देखना है, वो सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखेगा। ठीक है, तो ये होता है थ्योरेटिकल पोजीशंस, यानी कि डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से स्टाइलिस्टिक्स के अंदर क्या रोल होता है, या डिफरेंट थ्योरिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल एंगल क्या रोल प्ले करते हैं जब स्टाइलिस्टिक्स के साथ इसको कंबाइन कर जाता है और टेक्स्ट को देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, some theoretical positions in stylistics might focus on the psychological aspects of language and how it reflects the author's mind. ये एक एग्जाम्पल है। या while others could emphasize social or cultural influences on language and style. These theoretical positions help researchers approach the study of language and style with a particular set of ideas and principles to guide their analysis. Clear? अब हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है पर्सपेक्टिव थ्योरेटिकल एंगल्स, वो कौन कौन से हैं? फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स, अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स, प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक्स, पैरागोजिकल स्टाइलिस्टिक्स और फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स। हम इन सब को वन बाय वन सेपरेट लेक्चर के अंदर इन डिटेल विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आज का लेक्चर था, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमारा टॉपिक था विच इज़ थ्योरेटिकल पोजीशंस इन स्टाइलिस्टिक्स कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।